नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा। आप देख रहे हैं दिल से रोहित चैनल। दोस्तों, मैं ये तो नहीं कहता कि 1983 में अगर कपिल देव की कप्तानी में हिंदुस्तान क्रिकेट में वर्ल्ड कप नहीं जीतता तो आज क्रिकेट का अस्तित्व नहीं होता। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर 1983 में कपिल देव की कप्तानी में अगर हिंदुस्तान वर्ल्ड कप नहीं जीतता तो आज जो क्रिकेट का जुनून हिंदुस्तान में छाया हुआ है, आज जिस तरह से क्रिकेट और क्रिकेटरों को भगवान की तरह पूजा जाता है, आज जिस तरह से क्रिकेट में पैसा आया है, आज जिस तरह से क्रिकेट की चकाचौंध आई है, आज जिस तरह से क्रिकेट की लोकप्रियता का की खुमारी हिंदुस्तान भर में छाई हुई है, इस तरह की लोकप्रियता हिंदुस्तान में नहीं होती। क्रिकेट को लेकर ये लोकप्रियता कपिल देव की कप्तानी में जब वर्ल्ड कप जीता और उसके बाद में जिस तरह से क्रिकेट शहरों से निकलकर गांवों तक पहुंचा और गांवों में छोटे छोटे बच्चे जिनके पास साधन नहीं हुआ करते थे और वे इतने ज़्यादा नियम और कायदे भी नहीं जानते थे, लेकिन जितना वे जानते थे उस हिसाब से उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया और जिस तरह से क्रिकेट का विस्तार तेज़ी से हुआ और आज जिस तरह से क्रिकेट अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के आयोजन के तले जिस तरह की ट्रॉफियां आयोजित की जाती है, वे तमाम ट्रॉफियां भारत जीत चुका है। और जिस तरह से क्रिकेट और क्रिकेटरों को आज हिंदुस्तान में जो मान सम्मान मिला हुआ है, ऐसा मान सम्मान और ऐसी लोकप्रियता शायद नहीं होती अगर 1983 में भारत विश्व कप नहीं जीतता। देखिए, लेकिन अफसोस इस बात का है कि 1983 में जिन खिलाड़ियों ने भारत को विश्व विजेता बनाया क्रिकेट का पहली बार, उस स्थिति में मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज अभी कुछ दिन पहले जिस तरह से हिंदुस्तान में क्रिकेट का वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ और उस वर्ल्ड कप की टीम में जो ताकत बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान जैसी टीमों की थी, उसी तरह की ताकत को हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम की उसी तरह की हैसियत उस समय मानी जाती थी 1983 में, जब कपिल देव अपनी टीम को लेकर इंग्लैंड गए थे। यानी बिल्कुल कमज़ोर टीम मानी जाती थी, लेकिन उस समय भी मैंने कई बार टीवी चैनल्स की डिबेट में देखा है कि जो क्रिकेट की जो तमाम जो प्लेयर थे वे जानते थे कि हम विश्व कप नहीं जीतेंगे, लेकिन बंदा अकेला था कपिल देव जिसके जुनून में ये छाया हुआ था कि हम विश्व विजेता बनेंगे। ये बातें जो उनके साथी खिलाड़ी हैं वो टीवी चैनल्स की डिबेट में कई बार उन्होंने कहा है कि कपिल देव के दिमाग में ये था कि हमारी टीम विश्व विजेता बनेगी और फिर बाद में वो बनी भी। लेकिन दुख इस बात का है कि राष्ट्रवादी कपिल देव, राष्ट्रवादी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप सबको पता है कि 1987 में जब शारजाह में एक क्रिकेट की प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा था, उस समय अंतर्राष्ट्रीय माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम भारत के ड्रेसिंग रूम में घुस गया था और उसने भारत के तमाम खिलाड़ियों को कहा था कि अगर आप ये ट्रॉफ़ी जीतोगे तो मैं सबको एक एक टोयोटा कार दूंगा। लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने उस दाऊद इब्राहिम को फटकार कर ड्रेसिंग रूम से बाहर भगा दिया। कपिल देव ने कहा गेट आउट, आप जाइए ड्रेसिंग रूम से। आप समझ सकते हैं कि भारतीय खिलाड़ियों में उस समय किस तरह से राष्ट्रभक्ति की भावना थी, राष्ट्रवाद की भावना किस तरह से कूट कूट कर उनके दिलो दिमाग पर छाई हुई थी, उनके खून के रग रग में बसी हुई थी। लेकिन आज उसी कपिल देव को उस समय नहीं बुलाया गया जब आप बाकी के देशों के विश्व विजेता टीम के कप्तानों को आपने बुलाया, लेकिन आपने अपने ही टीम के विश्व विजेता कप्तानों को नहीं बुलाया, यानी कपिल देव और महेंद्र सिंह धोनी को आपने क्यों नहीं बुलाया? क्या कारण था, क्या गुनाह था, कौन सी गलती की थी जिसकी वजह से इन दोनों खिलाड़ियों को आपने नहीं बुलाया? चर्चा का विषय है, बड़े विषय हैं। इन सवालों के जवाब ढूंढना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज भारत में जिस तरह से क्रिकेट की दीवानगी छाई हुई है और जिस तरह से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड दुनिया का सबसे अमीर और धनाढ्य क्रिकेट बोर्ड है, तो फिर ये सवाल का जवाब तो मिलना ही चाहिए। हालांकि सोशल मीडिया पर तरह तरह के लोग कमेंट्स कर रहे हैं, सवालों के जवाब भी दे रहे हैं, बता रहे हैं, अपनी भावनाएँ व्यक्त कर रहे हैं कि कपिल देव को तो इसलिए नहीं बुलाया कि जब पिछले दिनों कुछ महीने पहले जब भारत की महिला कुश्ती पहलवानों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया था, तो उस आंदोलन का कपिल देव ने समर्थन किया था। देखिए, कपिल देव ने एक प्लेयर होने के नाते, एक खिलाड़ी होने के नाते अगर किसी खिलाड़ी का समर्थन कर दिया हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि कपिल देव भारत सरकार की नीतियों के खिलाफ़ है, भारत सरकार जिन योजनाओं को लागू कर रही है उनके खिलाफ़ है, या फिर कपिल देव नरेंद्र मोदी से नाराज़ हैं या फिर अमित शाह से नाराज़ हैं। वे सिर्फ और सिर्फ एक खिलाड़ी होने के नाते अपनी
खिलाड़ियों की पैरवी कर रहे थे। तो अगर कोई इसी बात को लेकर अगर नाराज़गी जाहिर कर रहा है तो ये नाराज़गी मानने वाली नहीं है। दूसरा, महेंद्र सिंह धोनी के बारे में सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि अमित शाह जब महेंद्र धोनी के यहाँ डिनर करने गए थे तो अमित शाह ने महेंद्र सिंह धोनी को भाजपा में एंट्री करने के लिए उन्हें न्योता दिया था और कहा था कि आप झारखंड से चुनाव लड़िए, हेमंत सोरेन के खिलाफ चुनाव लड़िए। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने भाजपा को ज्वाइन करने से मना कर दिया था और कहा था कि हेमंत सोरेन मेरे बचपन के दोस्त हैं, मैं उनके साथ पढ़ा हुआ हूं, मैं उनके साथ चुनाव नहीं लड़ सकता और अभी मेरा राजनीति में आने का कोई मन भी नहीं है। तो अगर महेंद्र सिंह धोनी ने अगर भाजपा को ज्वाइन करने से मना कर दिया या फिर उन्होंने हेमंत सोरेन के खिलाफ, अपने पुराने मित्र के खिलाफ, अभी भी मित्र होंगे, उनके खिलाफ अगर चुनाव लड़ने से मना कर दिया तो इसमें कोई उन्होंने गलती नहीं की। क्योंकि अगर कोई राजनीति करना ही नहीं चाहता, राजनीति के दलदल में पढ़ना ही नहीं चाहता तो आप उससे ज़बरदस्ती राजनीति भी नहीं करवा सकते। और अगर आप प्रेशर डाल के राजनीति करवाओगे तो वो फिर पब्लिक की सेवा भी ठीक तरह से नहीं कर पाएगा। इसी तरह से सौरव गांगुली के बारे में सोशल मीडिया पर कमेंट्स आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि अमित शाह जब सौरव गांगुली से भी मिले थे तो उन्होंने कहा था कि आप पश्चिम बंगाल में हम ममता बनर्जी के खिलाफ आपको लड़वाना चाहते हैं और मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में हम आपको आगे करेंगे, आप भाजपा ज्वाइन करिए। तो सौरव गांगुली ने भी मना कर दिया, तो शायद उन्हें भी इसी वजह से नहीं बुलाया। ये चर्चाएं हैं, राजनीतिक हलकों में भी चर्चाएं हैं, सोशल मीडिया में भी इस तरह की कमेंट्स लोग कर रहे हैं और लोगों में भी इस तरह की चर्चाएं हैं। लेकिन अगर इन कारणों की वजह से अगर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने अगर कपिल देव और महेंद्र सिंह धोनी को नहीं बुलाया तो ये तो कोई मानने वाली बात नहीं है, ये कोई नाइंसाफ़ी हुई है कपिल देव और महेंद्र सिंह धोनी के साथ में। अब देखने वाली बात यह है कि अगर आप जीते जी ही ऐसे खिलाड़ियों का आपने इस तरह से आपने एक तरीके से इग्नोर किया है, इस तरह से आपने अपमान किया है, तो आज उनके दिलों पर क्या बीत रही होगी ये वो ही जान सकते हैं। हालांकि कपिल देव काफ़ी मजबूत, शारीरिक और मानसिक रूप से काफ़ी मजबूत खिलाड़ी रहे हैं और आप सबने भी देखा होगा कि वह अपने हेल्थ को लेकर कितने पूरे लंबे समय तक उन्होंने भारत की क्रिकेट खेली है और 100 लगातार टेस्ट मैच खेले हैं। अब आप उनकी फ़िटनेस का अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप उनकी मानसिक और शारीरिक क्षमता का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी मजबूत है। और इसलिए ये ज़रूर है कि वो शारीरिक और मानसिक रूप से ज़रूर मजबूत हैं कपिल देव, लेकिन अंदर से दिल वे भी रखते हैं, एक कोमल दिल उनके पास में भी है और वो ज़रूर उन्हें अंदर ही अंदर ये बात सता रही होगी कि ऐसा क्या हो गया, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मुझे इस तरह से इग्नोर किया गया। तो ये कपिल देव के दिल में तो गुजर ही रही है, चाहे वे खुले रूप से इस तरह से अपनी नाराज़गी या अपना दुख प्रकट नहीं कर रहे हों, लेकिन एक भारतीय होने के नाते मैं भी ये कहूँगा, एक क्रिकेट का प्रशंसक होने के नाते, एक कपिल देव का फ़ैन होने के नाते मैं ये ज़रूर कहूँगा कि कहीं ना कहीं भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद से बहुत बड़ी गलती हुई है और इस गलती की सज़ा तो अब यहाँ की हिंदुस्तान की पब्लिक ही दे सकती है। हिंदुस्तान के क्रिकेटर जो क्रिकेट को देखते हैं वो दे सकते हैं, मैं तो क्या उनको सज़ा दूंगा। लेकिन मेरा ये एक वीडियो बनाने का मेरा थोड़ा पूरा मन था, मैं भी ये थोड़ा सा मुझे भी बहुत कष्ट हुआ कि आखिर क्यों एक ऐसे खिलाड़ी को इग्नोर किया गया, जबकि नरेंद्र मोदी खुद ग्राउंड के अंदर थे, उन्होंने मैच देखा। नरेंद्र मोदी खुद क्रिकेट के बहुत बड़े प्रशंसक हैं। हालांकि कहते हैं कि नरेंद्र मोदी उस मैच में गए इसलिए मैच हार गए, विरोधी पार्टी के नेता कह रहे हैं, लेकिन ये इस बात में कोई ज़्यादा दम मेरे को नज़र नहीं आता कि अगर नरेंद्र मोदी वहाँ गए हैं तो भारत की टीम मैच हारी है। मैच हारने के बाद बाकायदा नरेंद्र मोदी ड्रेसिंग रूम में भी गए हैं, भारतीय खिलाड़ियों को से हाथ मिलाया है, उनका हौसला बढ़ाया है। इसलिए अगर कोई ये कहता है कि नरेंद्र मोदी एक तरीके से चुटकी लेते हैं या व्यंग्य कसते हैं कि नरेंद्र मोदी ग्राउंड में थे, मैच देख रहे थे, उनकी वजह से भारत मैच हारा है, तो ये भी एक बचकाने वाली बात है, ये भी एक बच्चों की तरह बातें ही कही जाएगी। इस तरह की बातें भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन मेन बात यह है कि इस समय रोजर बिन्नी 1983 जब भारत ने वर्ल्ड कप जीता था उस टीम के सदस्य हैं, उस टीम के सदस्य थे और अभी वर्तमान में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष हैं। अब आप समझ सकते हैं कि रोजर बिन्नी ने आखिर क्यों इस बात की पैरवी क्यों नहीं की, आखिर क्यों वो किसके प्रेशर में आ गए, किसके दबाव में आ गए। आप भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के मालिक थे, आपको दमदार तरीके से, आप तो खुद उस टीम के सदस्य थे जिस टीम ने 1983 में वर्ल्ड कप जीता था। आप तो खुद
कपिल देव की तारीफ़ किया करते थे। आप तो खुद ये कहा करते थे कि उस समय किसी भी प्लेयर के दिमाग में ये नहीं थी कि हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, लेकिन कपिल देव अकेले एक ऐसे शख्स थे जिसकी वजह से वो मानते थे कि हम वर्ल्ड कप जीतेंगे। तो फिर आखिर क्यों आपने कपिल देव को न्योता क्यों नहीं भिजवाया? आप तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के मालिक थे। आप आखिर आप क्यों चिपके रह गए इस पद पर? आपको तुरंत इस्तीफ़ा दे देना चाहिए कि आप मेरे पूर्व कप्तान को क्यों नहीं बुला रहे हो? आप उस कप्तान को क्यों नहीं बुला रहे हो जिसने हिंदुस्तान को पहली बार विश्व विजेता बनाया? अगर आप नहीं बुलाओगे तो मैं भी इस पद पर नहीं रहूँगा। अगर आप हाथों हाथ इस तरह का रिजाइन करते रोजर बिन्नी तो बहुत बेटर होता, लोग आपका मान सम्मान करते, लेकिन आप चिपके रहे, आपकी जुबान बंद रही, तो ये आपकी भी कहीं ना कहीं गलती हुई है। नमस्कार दोस्तों।